हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल NIC ऑर्गेनाइजेशन में। हमारा हिंदी में चैप्टर 3 चल रहा है भाई, समास। और समास के एक वीडियो हम शूट कर चुके हैं, दूसरी वीडियो है भाई ये कर्मधारय। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, इसके बारे में देखेंगे भाई। इसका कर्मधारय समास का इसका दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है भाई? दूसरा पद। इसका दूसरा पद क्या होता है भैया? प्रधान। इसका दूसरा पद प्रधान होता है। ध्यान देंगे भाई, समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय क्या होता है भैया? के समान, है जो या के समान, है जो या फिर के समान शब्द आते हैं, शब्द आते हैं। ध्यान देंगे भाई, आते हैं। भैया जब हम समास विग्रह करते हैं, जब हम समास विग्रह करते हैं तो क्या आ जाता है जो या फिर के समान शब्द आते हैं। और ध्यान देंगे भाई, पहला पद, इसका जो पूर्व पद होता है भैया, पूर्व पद, इसका जो पूर्व पद होता है वो विशेषण की तरह काम करता है। किसकी तरह भाई? विशेषण, विशेषण की तरह काम करता है। विशेषण क्या होते हैं भैया? वे शब्दांश जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और दूसरा पद, पूर्व पद या फिर पहला पद बोल देंगे इसे, पूर्व पद या फिर पहला पद, पूर्व पद या फिर पहला पद एक ही बात है भाई। आगे देख लेते हैं भैया, दूसरा पद, उत्तर पद या फिर दूसरा पद, उत्तर पद। भैया उत्तर पद तो इसका क्या होता है? प्रधान होता है भाई, लेकिन उत्तर पद या फिर दूसरा पद, उत्तर पद या फिर दूसरा पद किसकी तरह काम करता है भैया? विशेष्य, विशेष्य की तरह भी काम करता है। ध्यान देंगे, दूसरा पद या फिर उत्तर पद किसकी तरह काम करता है भैया? विशेष्य की तरह काम करता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे भाई, जैसे जैसे नीलकंठ, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ का समास विग्रह कैसे करेंगे भैया? नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, नीला है जो कंठ। ध्यान देंगे भाई, समास विग्रह किया तो क्या आ गया? है जो। और नील, भैया नीला क्या है? विशेषता किसकी? कंठ की। तो नीला क्या हो जाएगा भैया? पहला पद। नील पहला पद हो गया अर्थात पूर्व पद। ये क्या बता रहा भैया? विशेषता बता रहा है किसी संज्ञा सर्वनाम की, तो क्या हो जाएगा? विशेषण। और दूसरा पद क्या है? कंठ, और कंठ क्या हो जाएगा? विशेष्य। कंठ की विशेषता बताई जा रही है तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? विशेष्य। नीलांबर, नीलांबर, श्वेतांबर और भैया पीतांबर, नीलांबर, श्वेतांबर या फिर पीतांबर। ध्यान देंगे भाई, नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर, या फिर भैया इसको ऐसे लिख देंगे वस्त्र। अंबर का अर्थ क्या होता है भैया? वस्त्र भी होता है। नीला है जो वस्त्र, श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, श्वेत है जो अंबर क्या बन जाएगा भैया? श्वेतांबर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? वस्त्र। पीतांबर, पीले हैं जो वस्त्र, पीतांबर, पीले है जो वस्त्र, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर या पीले हैं जो वस्त्र। आगे देखते हैं भाई, दानवीर, दानवीर,
दान में है जो वीर, भैया दान देने में है जो वीर, दान देने में है जो वीर, दान देने में है जो वीर, उसे क्या बोल देते हैं भैया, दानवीर। महावीर, महावीर, महान है जो वीर, महावीर महान है जो वीर, महान है जो वीर, महावीर। कनक लता, कनक लता, कनक लता, कनक की सी लता, कनक की सी लता या कनक के समान लता। देहलता, 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 देह रूपी लता, देह रूपी लता, देह रूपी लता। नील गाय, नील गाय, नीली है जो गाय, नील गाय नीली है जो गाय, नील गाय नीली है जो गाय। परमानंद, परमानंद, परमानंद परम है जो आनंद, परम है जो, परमानंद परम है जो आनंद, परम है जो आनंद। ध्यान देंगे भाई। कनकलता, कनकलता हो चुका है भैया। अधमरा, अधमरा, आधा है जो मरा, अधमरा आधा है जो मरा, अधमरा आधा है जो मरा। महादेव, महादेव, महादेव महापुरुष, महादेव महापुरुष। महादेव महान है जो देव, महान है जो देव। महापुरुष महान है जो पुरुष, महापुरुष महान है जो पुरुष। महापुरुष महान है जो पुरुष। नीलकंठ नीला है जो कंठ, नीलांबर नीला है जो अंबर, श्वेतांबर श्वेत है जो अंबर, पीतांबर पीले है जो वस्त्र या फिर पीला है जो अंबर। दानवीर दान देने में है जो वीर, महावीर महान है जो वीर। कनक लता कनक के समान लता, देह लता देह रूपी लता। नील गाय नीली है जो गाय, परमानंद परम है जो आनंद। अधमरा आधा है जो मरा, महादेव महान है जो देव, महापुरुष महान है जो पुरुष। नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 4 द्विगु समास। इसमें क्या होता है भैया, इसका क्या होता है दूसरा पद प्रधान, इसका भी क्या होता है दूसरा पद प्रधान, इसका भी दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। और विग्रह करने पर, विग्रह करने पर समूह या समाहार का ज्ञान होता है, समूह या समाहार शब्द आते हैं, समूह या समाहार शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, जैसे चौराहा, चौराहा भैया पहला पद क्या है संख्यावाची, और दूसरा पद क्या है इसका राहा मीन्स रास्ता, जो क्या है एक प्रधान पद है। चौराहा चार राहों का समूह, चार राहों का समूह।
चार राहों का समूह। पंचवटी, पंचवटी। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। पंचवटी क्या होता है भैया? पांच वटों का समूह। पांच वटों का समूह। वट क्या होते हैं भैया? वट का वृक्ष होता है। वट क्या होता है? वट का वृक्ष होता है। जिसे क्या बोलते हैं भैया? बरगद। बरगद का पेड़ बोलते हैं इसे। पंचमढ़ी, पांच मढ़ियों का समूह। पांच मढ़ियों, मढ़ियों अर्थात मनियों, मढ़ियों अर्थात मनियों का समूह। ध्यान देंगे भाई। पंचवटी पांच वटों का समूह, पंचमढ़ी पांच मढ़ियों का समूह अर्थात मनियों का समूह। पंचानन, दशानन। पंचानन पांच आननों का समूह। पंचानन पांच आननों का समूह। आनन क्या होता है भैया? मुख। पांच मुखों का समूह। दशानन दस आननों का समूह। ध्यान देंगे भैया। चबन्नी क्या होता है? चबन्नी, चबन्नी चार आनों का समूह। चवन्नी चार आनों का समूह। अठन्नी, अठन्नी क्या हो जाएगा भैया? आठ आनों का समूह। आठ आनों का समूह। त्रिरतन, त्रिरतन तीन रत्नों का समूह। त्रिरतन तीन रत्नों का समूह। रतन क्या होता है भैया? रतन होता है आभूषण, जो पहनने में प्रयोग किए जाते हैं भैया। आभूषण, हीरे जवाहरात, इनमें क्या आ जाता है भैया? रतन। त्रिरतन तीन रत्नों का समूह। त्रिनेत्र तीन नेत्रों का समूह। त्रिनेत्र तीन नेत्रों का समूह। त्रिनेत्र तीन नेत्रों का समूह। ध्यान देंगे सारे एग्जाम्पलों की तरफ। द्विगु समास क्या होता है भैया? इसका दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद संख्यावाची होता है और विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द आते हैं या फिर समूह या समाहार का ज्ञान कराता है। चौराहा चार राहों का समूह। पंचवटी पांच वटों का समूह। पंचमढ़ी पांच मढ़ियों, मढ़ियों अर्थात मनियों का समूह। पंचानन पांच आननों का समूह। दशानन दस आननों का समूह। आनन क्या होता है भैया? मुख। चवन्नी चार आनों का समूह। अठन्नी आठ आनों का समूह। त्रिरतन तीन रत्नों का समूह और त्रिनेत्र तीन नेत्रों का समूह। दोपहर क्या है भैया? इसमें दोपहर, दोपहर भी आ जाएगा। दोपहर दो पहरों का समूह। दोपहर भैया जिसमें दो पहर मिल रहे हो, दोपहरों का समूह। पांचवा द्वंद्व समास। पांचवा क्या है भैया? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ध्यान देंगे भाई। द्वंद्व समास इसके बारे में क्या होता है भैया? इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं भाई। दोनों पद क्या होते हैं भैया? प्रधान। दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं भैया? प्रधान। और समास विग्रह करते समय, और भैया समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय
समास विग्रह करते समय क्या हो जाता है, दोनों पदों के बीच में, समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों के बीच में और तथा या अथवा एवं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है भैया। आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है और तथा या अथवा एवं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कितने शब्द है भैया, 5 शब्द है भैया। और तथा या अथवा एवं, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया। जैसे दाल रोटी, दाल रोटी, तो भैया क्या हो जाएगा, दाल और रोटी। क्या हो जाएगा, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य क्या बन जाएगा भैया, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। ऊंच नीच, ऊंच नीच, ऊंच नीच, ऊंच या नीच, ऊंच या नीच, ऊंच नीच, ऊंच या नीच। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, क्या हो जाएगा भैया, समास विग्रह, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे। बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं या दाएं, बाएं या दाएं। धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, क्या बन जाएगा भैया, धर्म, धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म। भला बुरा, भला बुरा, क्या बन जाएगा भैया, भला या बुरा, भला या बुरा। खरा खोटा, खरा खोटा, खरा खोटा क्या बन जाएगा, खरा या खोटा, खरा या खोटा। भला बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा या बुरा, अच्छा बुरा क्या बन जाएगा भैया, अच्छा या बुरा, क्या बन जाएगा, अच्छा या बुरा। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में और तथा या अथवा एवं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ऊंच नीच, ऊंच या नीच। ऊपर नीचे, ऊपर या नीचे। बाएं दाएं, बाएं या दाएं। धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म। भला बुरा, भला या बुरा। खरा खोटा, खरा या खोटा। अच्छा बुरा, अच्छा या बुरा। जात पात, जात पात, जात और पात, जात पात, जात और पात। धीरे तेज, धीरे तेज, धीरे या तेज, धीरे तेज, धीरे या तेज। ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, ठंडा, ठंडा या गरम। मीठा कड़वा, मीठा कड़वा, मीठा कड़वा, क्या बन जाएगा भैया, मीठा या कड़वा, मीठा या कड़वा, मीठा या कड़वा। देख लेते भैया बहुब्रीहि समास। 6 नंबर क्या है भैया, बहुब्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास। ध्यान देंगे भाई, बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है भैया, कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, याद रखेंगे भाई, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। ध्यान देंगे भाई, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। तीसरे पद की विशेषता बताते हैं अर्थात दोनों पद एक विशेषण की तरह कार्य करते हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। जैसे जैसे भैया देखो, आपको कोई एग्जांपल दिया जाएगा, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तीसरा पद क्या है भैया, शिव, शिव भगवान, शिव भगवान की विशेषता बता रहा है शब्द नीलकंठ। ऐसे ही एग्जांपल रहेंगे इसमें, जैसे जैसे नीलकंठ, नीलकंठ। चीजें डेफिनेशन से क्लियर नहीं होती भाई, चीजें मोस्टली डेफिनेशन से क्लियर नहीं होती हैं, एग्जाम्पलों से क्लियर हो जाती हैं, एग्जाम्पलों से क्लियर हो जाती हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, भगवान शिव। ऐसे आएगा भाई। अर्थात के बाद क्या रहेगा, तीसरा पद। अर्थात के बाद क्या दिया रहेगा आपको, तीसरा पद। और तीसरा पद क्या है भैया, भगवान शिव। यहाँ पर भगवान शिव की विशेषता बताई जा रही है, और विशेषता क्या बता रहा है भैया, ये शब्द नीलकंठ। नीलकंठ किसकी विशेषता बता रहा है, भगवान शिव की। चंद्रमौली, 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 चंद्र है मौली पर जिसके, मौली अर्थात मस्तिष्क, चंद्र है मस्तिष्क पर जिसके, पर जिसके अर्थात किसके बारे में बात की जा रही है भैया, शिव के बारे में, अर्थात शिव। किसके बारे में बात की जा रही है भैया, भगवान शिव के बारे में बात की जा रही है। ध्यान देंगे भाई, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर क्या दर्शाएगा भाई, चंद्र है शेखर पर जिसके, शेखर क्या होता, मस्तिष्क, अर्थात भगवान शिव। क्या आ जाएगा भैया, अर्थात भगवान शिव। सेम, ये दोनों सेम है भाई, ये केवल लिखे दो तरीके से गए हैं भैया, मौली और शेखर। मौली का मतलब भी मस्तिष्क होता है, और शेखर का मतलब भी क्या होता है, मस्तिष्क। ध्यान देंगे भाई, नीलकंठ हो गया, मृत्युंजय, 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 मृत्युंजय क्या है भैया, मृत्यु पर विजय पाली है जिसने, मृत्यु पर विजय पाली है जिसने, मृत्यु पर विजय पाली है जिसने। भैया मृत्यु पर भी जिसने विजय पाली है, कौन है भाई वो, भगवान शिव। अर्थात भगवान शिव के बारे में बात हो रही है भैया, अर्थात भगवान शिव। महावीर, महावीर, और महावीर किसकी विशेषता है भैया, हनुमान जी की। महान है जो वीर, महान है जो वीर, महान है जो वीर अर्थात, अर्थात हनुमान जी, अर्थात हनुमान जी। किसके बारे में बातें हो रही भैया, हनुमान जी के बारे में बातें हो रही हैं। देखेंगे भैया, गजानन, गजानन, लंबोदर, चक्र पानी, चक्र पानी, घनश्याम, गजानन, गज के समान आनन है जिसका, गज के समान आनन है जिसका, गज के समान आनन है जिसका, अर्थात,
अर्थात श्री गणेश। अर्थात किसके बारे में बात हो रही है भैया? श्री गणेश जी के बारे में बातें हो रही हैं। ध्यान देंगे। लंबोदर, भाई ऐसे ही करेंगे, सेम सेम कंसेप्ट से सेम वे में करेंगे। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। उदर क्या होता है भैया? पेट। लंबा है पेट जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। श्री गणेश जी के बारे में ही बातें हो रही हैं। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात चक्र है हाथ में जिसके। पानी, पानी का अर्थ क्या होता है? हाथ। चक्र है पानी में जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। घनश्याम, घन के समान है जो श्याम। घन के समान है जो श्याम, अर्थात श्री कृष्ण। अर्थात श्री कृष्ण। पंचानन, पंचानन, दशानन। पंचानन, पंचानन क्या होता है भैया? पांच है आनंद जिसके। पांच है आनंद जिसके, अर्थात नरसिंह या हनुमान। नरसिंह या हनुमान जी। ध्यान देंगे भाई। पंचानन, पंचानन के एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएंगे भैया? नरसिंह या भगवान नरसिंह या हनुमान जी। दशानन, दस है आनंद जिसके। दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात कौन हो जाएगा भैया? रावण। अर्थात रावण। रामायण के करेक्टर रावण। दशानन। दस शीस, दस शीस। दस शीस का भी क्या हो जाएगा भैया? दस शीस का भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा भैया। दस शीस, दस है शीस जिसके, अर्थात रावण। अर्थात रावण। किसके बारे में बात हो रही है भाई? रावण के बारे में। आगे चलते हैं भैया। गिरिधर, आगे चलते हैं भैया। गिरिधर, गिरिधर क्या होता है? गिरि है धर पर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। आगे भैया देखो, समास के 6 टाइप हो चुके हैं। समास के 6 टाइप हो चुके हैं और आगे आ जाता है आपके लिए एक नन समास। क्या आ जाता है भैया? नन समास। नन समास देख लेते हैं। कभी कभी नन समास के एग्जाम्पल पूछ लेता है। नन समास, नन समास। नन समास के बारे में क्या पढ़ेंगे भैया? जिस समास के पूर्व पद में, जिस समास के पूर्व पद में निषेधात्मक, निषेधात्मक, जिस समास के पूर्व पद में निषेधात्मक या नकारात्मक शब्द लगे हों, नकारात्मक शब्द लगे हों, उसे नन समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? नन समास। और ये नकारात्मक शब्द या निषेधात्मक शब्द कैसे होते हैं भैया? ए, अन, ने, ना और भैया गैर, ऐसे शब्द होते हैं भैया। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे भैया। जैसे नन समास के एग्जाम्पल, जैसे अवैध, अवैध, नैवैध। अवैध मीन्स नैवैध, जो क्या हो भैया? वैध न हो। गैर कानूनी, गैर कानूनी, गैर कानूनी मीन्स न कानूनी। गैर कानूनी, न कानूनी, अर्थात जो चीज भैया कानूनी न हो। जो चीज कानूनी न हो, जो कानून के अनुसार न हो, गैर कानूनी, न कानूनी। ध्यान देंगे। अधर्म, अधर्म क्या बन जाएगा भैया? न धर्म। अधर्म, न धर्म। नालायक, नालायक, नालायक क्या बन जाएगा भैया? ना और लायक। नालायक बन जाएगा या फिर ने लायक बन जाएगा। आगे देखेंगे। ना पसंद, ना पसंद क्या बन जाएगा भैया? ना पसंद का, ना पसंद का बन जाएगा भैया ना पसंद या फिर न पसंद। ना पसंद का क्या बन जाएगा भैया? न पसंद। अपूर्व, अपूर्व अर्थात अपूर्व क्या बन जाता है भैया इसका? अपूर्व या अपूर्व, न पूर्व। अपूर्व मीन्स न पूर्व, जो कभी पहले न हुआ हो। अपूर्व, न पूर्व। नास्तिक, नास्तिक अर्थात
न आस्तिक, न आस्तिक, नास्तिक, न आस्तिक। इसके बाद भैया अनेक, न एक, अनेक, न एक, अलौकिक, 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 क्या बन जाएगा भैया, न लौकिक, न लौकिक, न लौकिक। आगे ध्यान देने वाली बात क्या है भैया, देखो एग्जाम्पल दोबारा से देख लेते हैं भैया। पहले क्या देखेंगे, नन समास, जिस समास के पूर्व पद में निषेधात्मक और नकारात्मक शब्द आदि लगे हों, जैसे ए, अन, ने, ना और गैर आदि शब्द लगे हों। एग्जाम्पल देखेंगे भैया, अवैध, न वैध, जो वैध न हो, गैर कानूनी, न कानूनी, अधर्म, न धर्म, नालायक, ना लायक या फिर न लायक, नापसंद, ना पसंद या फिर न पसंद, अपूर्व, न पूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ हो भैया, अपूर्व, नास्तिक, न आस्तिक, जो क्या हो भैया, भगवान में विश्वास नहीं रखता हो, अनेक, न एक, भैया एक नहीं है, क्या है, ज्यादा है, अलौकिक, न लौकिक, जो इस लोक का नहीं है, क्या हो जाएगा भैया, न लौकिक। आपने कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे भैया जो दो तरीके से हो जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल दो तरीके से हो जाते हैं, जैसे ध्यान देंगे, नीलांबर, नीलांबर, श्वेतांबर, पीतांबर, गजानन, पीतांबर, पंचानन, नीलकंठ, दशानन, चतुर्भुज, क्या होता है भैया, आपको पहचानने में दिक्कत होती है, आपको अब पहचानने में दिक्कत होती है भैया, क्योंकि इनका समास विग्रह दो तरीके से कर सकते हैं। नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीला है जो वस्त्र। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात सरस्वती माता, अर्थात सरस्वती माता। यहाँ पे ध्यान देंगे भैया, श्वेतांबर में श्वेत है जो अंबर, श्वेत है जो वस्त्र। पीतांबर, पीले हैं जो वस्त्र, पीले हैं जो अंबर, या फिर पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात क्या लग जाएगा भैया, श्री कृष्ण। पंचानन, पांच आननों का समूह, पांच मुखों का समूह, या फिर पांच है आनंद जिसके, अर्थात नरसिंह या फिर हनुमान, श्री हनुमान। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, या फिर नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। दशानन, 10 आननों का समूह, या फिर 10 है आनंद जिसके, अर्थात रामायण के रावण, रामायण के रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, 4 भुजाओं का समूह, या फिर 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु। अब आपको ये कंफ्यूजन कहाँ आती है, आपको कंफ्यूजन आ जाती है भैया कहाँ पर, बहुब्री और कर्मधारय और बहुब्री, कर्मधारय और बहुब्री। आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है भैया कर्मधारय और बहुब्री में, या फिर आती है आपको भैया, कहाँ आती है, द्विगु और बहुब्री, द्विगु और बहुब्री। ध्यान देंगे भाई, यदि कोई भी एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए, आपको चतुर्भुज दे दिया जाए भैया, 4 भुजाओं का समूह, तो भैया द्विगु में सेट हो जाएगा, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो भैया दोनों में आ रहा है, ये दोनों में आ सकता है, लेकिन आपको जब दिया जाएगा तो एग्जाम्पल में भैया ऑप्शंस में इन दोनों में से केवल एक ही रहेगा। यदि एक दे रखा द्विगु तो आप द्विगु लगा देंगे, यदि आपको दिया जाएगा बहुब्री ऑप्शन में तो केवल बहुब्री लगा देंगे। यदि आपको भैया चतुर्भुज नॉर्मल यूं ही दे रखा है,
इसका समास विग्रह नहीं है तो भैया यदि द्विगु दे रखा है उसमें ऑप्शन में और 3 ऑप्शन अलग दे रखे हैं तो द्विगु लगा देंगे। यदि उसमें बहुब्री दे रखा है और 3 ऑप्शन अलग दे रखे हैं तो बहुब्री लगा देंगे। यदि ऑप्शन में दोनों हैं तो क्या लगा देंगे भैया, बहुब्री। पहले प्राथमिकता किसे देंगे, बहुब्री को, यदि दोनों दे रखे हैं तो, और इसका समास विग्रह नहीं दे रखा है तो। दूसरी बात, यदि इसका समास विग्रह दे रखा है तो भैया डायरेक्ट आंसर आप नहीं लगा सकते हो, आपको देखना पड़ेगा कि समास विग्रह कौन सा दिया हुआ है। 4 भुजाओं का समूह है समाहार, यदि ये दिया जाएगा तो आंसर द्विगु रहेगा। 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, अर्थात भगवान विष्णु, तो भैया आंसर क्या रहेगा, बहुब्री। आंसर क्या रहेगा, बहुब्री। और भैया एग्जाम्पल देखो, चतुर्भुज दे दिया और आपसे पूछ दिया इनमें से कौन सा है भैया, एक ऑप्शन दे दिया द्विगु, एक दे दिया बहुब्री, एक दे दिया दोनों और एक दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो भैया दोनों को लगा देना क्योंकि एग्जाम्पल दोनों में सेट हो जाता है। अब पता चलेगा भैया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अब आपको पता चलेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कि आप आंसर क्या लगाते हो। ठीक है भाई, जितने भी भैया ऑप्शन देगा उसी हिसाब से लगा देना है। यदि ऑप्शनों में एक ही रहेगा तो भैया एक ही आंसर सिंगल, यदि ऑप्शन में दोनों दे दिए जाएं तो भैया पहले लगाएंगे बहुब्री को, पहले लगाएंगे बहुब्री को। कब लगाएंगे, यदि आपको चतुर्भुज का समास विग्रह नहीं दिया गया है तो। यदि समास विग्रह दिया है तो भैया आप एक ही लगाएंगे दोनों में से, या तो इसको या फिर इसको। यदि समास विग्रह नहीं दिया है और ऑप्शन में, सबसे पहले इसको लगाएंगे। यदि कोई ऑप्शन ऐसा भी है कि दोनों, तो भैया दोनों लगा देंगे। यही सेम कंफ्यूजन किसमें रहती है, कर्मधारय और बहुब्री में। नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीला है जो वस्त्र, कौन सा हो जाएगा भैया, है जो कर्मधारय। नीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात नीली छत्री वाले श्री कृष्ण, नीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण, तो भैया क्या रहेगा, यदि आपको ये दे दिया जाए नीलांबर और वो भी बिना समास विग्रह के, और ऑप्शन में क्या है भैया, कर्मधारय दे रखा है, बहुब्री नहीं दे रखा, तो आंसर क्या लगा देंगे, कर्मधारय। बहुब्री दे रखा ऑप्शन में, कर्मधारय नहीं दे रखा, तो आंसर बहुब्री। ये जब की बात चल रही है नीलांबर का समास विग्रह नहीं दिया है, यदि ऑप्शन में दोनों दे दिए तो पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, बहुब्री समास को लगाने की। यदि ऑप्शन में नहीं है कि दोनों, जब तक दोनों को एक साथ नहीं दिया जाएगा, कर्मधारय या बहुब्री कुछ भी हो सकता है, तो भैया तब तक बहुब्री लगाएंगे आप आंसर। जैसे ही दोनों दे दी जाएंगे तो भैया दोनों लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो। समझ में आ गया भैया, क्या हो गया, समझ में आ गया है। श्वेतांबर, पीतांबर, नीलांबर सारे सेम है भैया। पंचानन और दशानन ये किस में आ जाएंगे, द्विगु के साथ। किसके साथ आ जाएंगे, द्विगु और बहुब्री। अब भैया नीलकंठ, नीलकंठ इसके पास पहुंच जाएगा। नीला है जो कंठ, किस में आ जाता है, कर्मधारय। नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, बहुब्री में आ जाता है। ये भैया दोनों के साथ कोलैप्स कर जाएगा और आंसर मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। यदि ऑप्शन में एक दे रखा तो भैया एक को कर दो, ठीक है। यदि ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं और समास विग्रह नहीं दे रखा तो भैया दोनों कर दो। समास विग्रह दे रखा है आपको पहले से ही क्वेश्चन में, तो आप अपने आप ही कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपको समास विग्रह दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर क्लिक कर दोगे आप। समास का सेशन यहीं पर कंप्लीट हो गया है, समास का सेशन यहीं पर कंप्लीट हो गया है। वीडियो भैया आपने पूरी देख ली होगी और आप सभी को पसंद आ गई होगी। कंटेंट सारा बेहतरीन है और एग्जाम्पल्स भैया जो लिए जाते हैं, क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर। भैया प्रीवियस ईयर बेस्ड कंटेंट पढ़ाया जा रहा है और एग्जाम्पल भी बहुत सारे दिए जा रहे हैं, एक ही टॉपिक के बहुत सारे एग्जाम्पल, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें, और सभी बच्चे वीडियो को भैया लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।